स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट ऑफ एकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर आदित्य। दोस्तों, हमने अपने वीडियो में सीटैट के ऊपर बात किया था, जिसमें हमारे गेस्ट डॉक्टर आदित्य ने आपको गाइड किया था कि सीटैट पे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम यूपी टैट के पे बात करेंगे और हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आदित्य हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं यूपी टैट वाले वीडियो के साथ। स्वागत है डॉक्टर आदित्य आपका। और आज हम यूपी टैट के बारे में बात करने वाले हैं। हमने सी टैट के बारे में बात किया था, हमारे दर्शकों को उसके बारे में गाइडेंस मिली थी। तो आज आप प्लीज़ हमें यूपी टैट के बारे में गाइड करिए कि कैसे उसमें कोई आगे बढ़ सकता है, प्लीज़। यूपी टैट भी सी टैट की तरह ही, जैसे सी टैट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम था, यूपी टैट स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है जो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा कराया जाता है। ये जो प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं यूपी गवर्नमेंट के और जूनियर लेवल के, उनके टीचरों को भर्ती को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम कराया जाता है। ओके, सो आदित्य जी, आपने यूपी टैट के बारे में डिफ़ाइन किया। इसमें दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो प्लीज़ आप हमें गाइड करिए कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है इसमें। ठीक है, इसका जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ जैसे मैंने आपको सी टैट में बताया था कि या तो आपके पास बीएड की डिग्री हो या फिर डीएलएड, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बीटीसी कहते हैं, उसकी डिग्री हो। आज के समय में क्या है, एक नया कोर्स चालू है बीएलएड, जिसको डीएलएड क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, लेकिन बीएलएड आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। ये एक बैचलर कोर्स है, ठीक है। और इसमें जो है पास होना जरूरी नहीं है। अगर आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया है बीएड में या डीएलएड में, तो आप फर्स्ट ईयर में भी अगर हैं तो भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है वो लगभग लाइफ टाइम है। आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद ही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ओके, सो अभी एलिजिबिलिटी के बारे में हमने जाना। आप इसमें लेवल ऑफ टेस्ट क्या होता है, तो उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें। देखिए, इसमें लेवल ऑफ टेस्ट भी सेम सी टैट जैसा ही है। 2 लेवल हैं, एक प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 और एक जूनियर लेवल क्लास 6 to 8। 2 ही लेवल में उसमें एग्ज़ाम होते हैं, 2 ही लेवल में इसमें एग्ज़ाम। ओके, सो व्यूअर्स, अभी आदित्य जी ने हमें ये बताया कि लेवल ऑफ टेस्ट क्या रहता है। 2 ही लेवल्स इसमें होते हैं, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल। हम आगे बढ़ते हैं आदित्य जी, इसमें एज लिमिट क्या है उसके बारे में भी प्लीज़ व्यूअर्स को गाइड करें। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये सी टैट से थोड़ा सा अलग है। सी टैट में क्या है, कोई एज लिमिट अभी गवर्नमेंट ने नहीं लाई है, लेकिन यूपी टैट में क्या है, एज लिमिट है 18 to 35। ये तो नॉर्मल है और कुछ रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक। ओके, सो अभी हम व्यूअर्स यूपी टैट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, लेवल ऑफ टेस्ट, एज लिमिट भी हमें पता चल गया। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आदित्य जी ये बताइए कि कैसे क्वालिफाई करते हैं, मतलब मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है लगभग 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 2.5 घंटे की ये परीक्षा होती है, ऑफलाइन मोड पे होती है। और इसमें जो है आपको मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 150 क्वेश्चन में से 90% सही होने चाहिए। बस इसमें एक मैं फिर से वही कहूँगा कि इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी चक्कर है नहीं जिसमें बच्चा परेशान होगी कि हमारे नंबर कटें। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकें वो अच्छा है, क्योंकि जब लास्ट मेरिट बनती है ज्वाइनिंग के समय, तो 1-2 नंबर से बच्चा बहुत सी बार बाहर हो जाता है, जिससे उसको जो है निराशा होती है। तो मैं चाहता हूँ, कहना यही है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। ओके, सो अभी हमने मार्क्स का क्राइटेरिया जाना। हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हमें थोड़ा सा गाइडेंस आप दीजिए, थोड़ा और इसके बारे में बेहतर हमें क्लैरिफिकेशन मिले, तो उसके बारे में भी प्लीज़ व्यूअर्स को गाइड करें। देखिए, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है सेम सी टैट जैसे ही है। लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपको प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होते हैं, प्राथमिक पाठशाला जिसको कहते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, उनमें जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। जो पहला इसमें क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से आते हैं। 30 नंबर 30 क्वेश्चन। दूसरा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्लास 1 to क्लास 5 लेवल तक का ही मैथ पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाना ही छोटे बच्चों को है। और तीसरा है कि लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी को चूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी आपकी चॉइस है वो एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उससे भी उसी लैंग्वेज से संबंधित 30 सवाल पूछे जाएंगे।
चौथा जो कुछ पॉइंट है वो है लैंग्वेज 2। यदि आप लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको लैंग्वेज सेकंड के लिए 3 ऑप्शन है, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश। उस लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे। जो लास्ट है इसमें वो है एनवायरमेंटल स्टडी। मैंने आपको सीटेट में भी बताया था, इसमें बताता हूँ, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक विषय नहीं होता, विज्ञान एक पर्टिकुलर विषय नहीं होता, उन सबको कंबाइन करके एक छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है एनवायरमेंटल स्टडी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में EVS कहते हैं। उससे रिलेटेड भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे कंप्लीट करके 5 लेवल हैं, 30, 30, 30, 30, 150 नंबर, और 150 में से आपको मिनिमम, मैं फिर से बता रहा हूँ, कम से कम 90 नंबर या फिर 60% नंबर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होंगे। अब आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 जो है वो जूनियर लेवल के जो स्कूल होते हैं, क्लास 6 टू क्लास 8 के, इसका जो पहला पार्ट है वो सेम लेवल 1 की तरह है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। दूसरा लेवल लैंग्वेज 1, सेम वही, हिंदी या जो भी आप चूज़ करना चाहें वो। और थर्ड नंबर लैंग्वेज 2, कोई एक दूसरी भाषा, उर्दू, संस्कृत और दूसरे जो भी आप चूज़ करना चाहें। और चौथा जो पॉइंट है इसमें वो इम्पोर्टेंट है, जो साइंस साइड बैकग्राउंड के हैं उनको मैथमेटिक्स या साइंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। जो आपके आर्ट साइड से बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने BA किया है, ठीक है, उनसे सोशल स्टडी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ये 30 नंबर के नहीं होंगे, 60 नंबर का पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से 30, 30, 30 और 60, इस प्रकार से 150 नंबर का ही रहेगा। पासिंग मार्क्स उतने ही चाहिए इसमें भी, और ये आपकी चॉइस है, आप दोनों लेवल देना चाहें तो दोनों दें, एक लेवल देना चाहें तो एक दें। ओके, सो अभी व्यूअर्स ने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में भी जाना। तो आदित्य जी, एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने आज इतनी खूबसूरती से यूपी टैट के बारे में गाइड किया। व्यूअर्स के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। हम हमेशा अपना वीडियो एंड करते हैं आदित्य जी तो एक स्टोरी के साथ करते हैं, और जैसे हमने सीटेट के टाइम भी शेयर किया था कि जो टीचर है उसकी एक अलग ही भूमिका होती है, मतलब ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको रेवर्ड किया जाता है। तो आज ये जो कहानी है, जो हम स्टोरी शेयर करेंगे, ये एक टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो रिलेट करेंगे उसके साथ। तो कहानी ये कहती है कि जब हम एफ़र्ट्स डालते हैं टीचर के रूप में, और क्या होता है कि हम टीचर बन जाते हैं, हम वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है हमको लगने लगता है कि हमको सब कुछ आता है। तो मैं इस चीज़ को शेयर करूँगा कि जहाँ आपको लगे कि आपको सब कुछ आने लगा है, वहाँ अपने ऊपर और ज़्यादा काम करना शुरू करें, अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। जिस घर में बहुत टाइम सफाई नहीं होती वो खंडर बन जाता है, और जो इंसान रुक जाता है वो भी डाउन जाने लगता है। इसलिए ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, और एक शिक्षक को अपने आप को ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो शिक्षक अपनी बात को पढ़ाएगा और रोज़ नए ढंग से पढ़ाएगा, क्रिएटिविटी ऐड करेगा, तो उसकी क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे उनको लगेगा कि जब हमारे शिक्षक अपने आप को रोज़ निखारने पे काम कर रहे हैं तो हमको भी ये चीज़ खुद के अंदर करनी चाहिए। इसलिए ये शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है कि वो रोज़ अपने ऊपर काम करे, इतने खूबसूरती से काम करे कि वो एक रोल मॉडल बन के आए सभी स्टूडेंट्स के सामने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक शिक्षक हैं अगर, तो अपने ऊपर काम करते रहिए, रोज़ अपने आप को निखारते रहिए, क्रिएटिविटी लाते रहिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से बाकी सब लोगों को गाइड कर पाएंगे। और आप याद रखिए, एक टीचर के रूप में आप एक ऐसा स्टार हैं, एक ऐसा तारा हैं जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रोशन रखता है। और याद रखिए, आपको अपनी एनर्जी को हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो एज अ टीचर कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए, हमेशा कुछ नई बात लर्न करिए और अपनी लाइफ को बेहतर करिए। आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करेंगे और अपने आसपास जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे उनकी लाइफ को भी बेहतर करेंगे। तो अपना अच्छे से ध्यान रखिए, लाइफ में बहुत स्पेशल तरीके से आगे बढ़िए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और याद रखिए आप बहुत स्पेशल हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।